व्हाट्सअप किए हो ना, एक ये क्वेश्चन भेजो आप, AYDVFTM, ये वाला नहीं बना आपसे? बना, और उसके बाद जो क्वेश्चन भेजा हूँ सर, उसमें हाँ, ना सर वो मैं जो प्रोसेस के अलावा कोई और प्रोसेस है क्या जिससे बच सकता है वो, कोई और एक कैसे? 34, एक 2 11 34 वाला ना, 2 11 टू ये 11 34 77 146, और अगला क्या होगा, यही क्वेश्चन है। बाकी लोग से बना है क्या ये वाला, बस चेक करिए। 2 11 34 77 जी बन गया? क्या आंसर जी। आया? क्या आंसर आया? लास्ट डी 247। 247, ये उत्तर है। 47 जी। 247, इनका भी 247 ही आया है, बट प्रोसेस बड़ा किए हैं इन्होंने। कैसे बनाए हो आप लोग? ये 2018 के एग्जाम में आया था, NNRI। वैसे ये आप डिफरेंस निकाले हो, पहले में डिफरेंस आया है 9 का, उसके बाद डिफरेंस है 3 और 23 का, उसके बाद डिफरेंस हो जाएगा 3 और 4 43 का, उसके बाद जो डिफरेंस है वो है 69 का है क्या? 69 ठीक बस नहीं। है ना? तो इसमें कोई पैटर्न नहीं दिख रहा अपने को, है ना? अगेन कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है। ये 3 का स्क्वायर है, बट ये कोई स्क्वायर नहीं है, ये भी किसी का स्क्वायर नहीं है। तो इसके अगेन डिफरेंस निकाल देते हैं। 9 में 23 को घटा दो। 14। 14, 14 का डिफरेंस है। यही है, यही यही लॉजिक है इसके पीछे, और कुछ 40 में 23 को घटाना सर। इसमें कितने डिफरेंस है? 20 का। 40 में 23 को घटाना है तो 20 आएगा इसमें। हाँ, 43 में 23, और 69 में 43 हाँ घटाओगे तो 26 आएगा। हाँ 26 आएगा। उसके बाद घटाओगे तो 6। है 20 और उसके 26 में 6 का अंतर है। हाँ, यही 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 लॉजिक से बनेगा, इसका कोई उसके और बाद लॉजिक नहीं है। 26 में 6 प्लस करेंगे ओके तो 32 आएगा। तो 32 और 6 9 को जोड़े हैं 69 को। हाँ ये हाँ हाँ 69 को। हाँ, तो 101 आया है। 101 आया। प्लस इसको जोड़े हैं। 146 को। हाँ, यही यही जी। लॉजिक है, और कोई लॉजिक नहीं है इसके लिए। ये इसी लॉजिक से बनेगा। ओके सर। ठीक है, और किसी को सेकंड डाउट? नंबर को क्वेश्चन नहीं समझ रहा सर मेरे। क्वेश्चन बताइए ना, क्वेश्चन बताइए, मैं लिखता हूँ। 4 26 163 11 49 4 26 173 11 49। 63 की 73। हम्म। ये आज ना आवाज आप लोग का भी बहुत ब्रेक हो रहा है, शायद मेरा भी ब्रेक हो रहा हो। सर हाँ, 3 नहीं है, 160। नहीं मुझे नहीं सुनाई दे रहा, आवाज मुझे भी नहीं आ रहा है आप लोग का। और 26 के बाद वो 163 है सर। वन 63 है, 163, फिर 11 49, ये सही है? 9201। 9601। अच्छा, ये 9201 उसके बाद 82 809। अरे बाप रे, 9201। के बाद है 82,809 82,809। अच्छा, 82,809, 82,809। 4 26 163, 11 49, 92 101 और 82 809। जी सर। हम्म। ये तो डिफरेंस से कोई मतलब नहीं है, डिफरेंस निकालने का, इसको घटाओगे। सर इसमें मैं ऐसे सर बनाया हूँ। इसमें सर इसमें कौन सा पैटर्न गलत बना था?
अच्छा, कौन सा पैटर्न गलत है वो बताना है ना इसमें। अच्छा, कौन सा गलत है। गलत क्या है? ठीक, गलत क्या है। सर इसमें मैं ऐसे बनाया हाँ, 4 × 5 + 6 करने से 26 आ गया 4 × 5 + 6 करने से प्लस 26। 6। ठीक है। अब फिर 26 + 7 26 × 6 + 7 तो 163। 163 आ जाएगा। हाँ 163 × 7 प्लस मतलब बढ़ते जाएगा ऐसे हाँ, +7 × 7 + 8। 1149 × 8 + 9 1149 आ गया। फिर 1149 × 8 + 9, ये करने से कितना आ जा रहा है। 9 क्या है 9। 201। अब इसको 9 टू 9201 को 9 से मल्टीप्लाई करें, +10 जोड़ दें। +10 हाँ, +10 करना। तो ये 82 81 अच्छा, 80 आएगा 82 800 आ जाएगा। यही गलत है मतलब। 19 19 19 आखिरी में 19 आखिरी में आएगा। अच्छा, ये जी। तो यही फिर गलत हो जाएगा, है ना। है यही ट्रिक है इसका, तो और कुछ यही नहीं है। गलत है मतलब। हाँ, ऐसे ही बनेगा ये वाला। सर वो एक क्वेश्चन हाँ 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 बता रहा हूँ क्वेश्चन हाँ जी। ए ए वाई वाई अलग अलग है। डी ये ग्रुप में है कि अलग अलग है। AYD। सब अलग अलग है सर, सिंगल हाँ सिंगल लेटर है। हाँ, AY वी V डी है फिर वी है सर। D फिर V D V एफ F हो गया, इतना ही है। नहीं सर, टी है, टी। एफ के बाद टी। एफ उस पर। T लास्ट में M। टी। टी लास्ट के में। बाद एम है सर। अच्छा, क्वेश्चन मार्क। अगला क्या होगा। ठीक है, नंबरिंग कर लेते हैं पहले। नंबरिंग करने से बनना चालू हो जाएगा। ए का नंबर 1 हो गया, Y का नंबर 25 हो गया, D का नंबर 4, V का नंबर है 22, F का 5, 6, F का 6, 6 है, 6। T का 25 है ना, 20, T का 20 20 सर, 20 है। और M का 13। और एम का 13। एक में 3 जोड़ोगे तो 4 आ जाएगा, 4 में 2 जोड़ने से 6 आएगा, और 6 में क्या जोड़ोगे 13 आ जाए। 7 जोड़ने की कैसा पैटर्न बन रहा है। इसको सर पेयर क्यों सर? पेयर करने से बन रहा है, 1 और बन रहा 25, है ए वाई प्लस करके 26 26 आ रहा है। की भी 26। D और ये भी 26, ये भी 26 आ रहा है। एम एम आएगा सर। अच्छा, MM आएगा। हाँ ठीक है। ऑप्शन में एम यू डब्ल्यू दिया था। ओके ओके, M आएगा मतलब अगला, है ना। इस ट्रिक के माध्यम से एक बार ये भी चेक कर लेते हैं। F में 6 6 12 और एक 13 +7 करने से आ रहा है ये। ठीक है, एक तो ये ऐसा करने से भी ये आप सही करे हो, जोड़ के जो बनाए हो पेयर करके। और एक बार ऐसे करते हैं, 25 से 22 जाने के लिए -3 करना पड़ेगा। 3 करना पड़ेगा। हाँ, यहाँ से जाने के लिए और, -2 करना और, पड़ेगा। और 22 से 20 में जाने के लिए -2, इसमें भी माइनस नहीं जम रहा है। 6 हो जा रहा है क्या। 6 और 2 13 करना है ना, 7 होगा। 7। तो एक्चुअली देखोगे ना, तो आपका जो पैटर्न है वो भी सही है, जो आप पेयर में बनाए हो, इन दोनों को पेयर कर दिए, इन दोनों को पेयर कर दिए, इन दोनों को पेयर कर दिए, ये भी सही है। ओके, ऐसा नहीं कि गलत है, सही है, चल जाएगा। लेकिन सर और -7 करने से आंसर नहीं आ रहा है ना, ऑप्शन में नहीं है वो ऑप्शन।
अच्छा एम नहीं आ रहा है। नहीं सर, अच्छा 20 - 7 होगा 13, 13M हो रहा है। और एम और ऑप्शन में नहीं है। नहीं नहीं है सर, लेकिन एम एम ऑप्शन में तो साथ में। है। चल जाएगा, एम साथ में चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। ये मल्टीपल सीक्वेंस है ना, एम सही है, ऑप्शन ही करेक्ट है। ओके सर। ठीक है, ये ऐसा है, अगर देखोगे ना 3 2 7, और यहाँ भी 3 2 7 है, चलेगा सेम सेम है। ये 3 के बाद 2 हो रहा है, 2 के बाद 7 बढ़ रहा है, चल जाएगा। ठीक है, यही सही आंसर होगा। इतना बन गया था, लेकिन वहां बगल में एम नहीं आ सकता ऐसा सोच के मैं नहीं 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 ऐसा बनाया। ऐसा मत सोचो। ठीक है ठीक है। और किसी में डाउट है क्या इसके अलावा? कोई डाउट नहीं है, बाकी लोग सबसे बन गया मतलब? कि ट्राई ही नहीं करे हो? अब उसके बाद इसी सेक्शन में आज देखते हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग करना और डिकोडिंग करना, सांकेतिक भाषा का प्रयोग करना, सांकेतिक भाषा में अपनी बात कहना। सांकेतिक भाषा का ना प्रयोग जनरली युद्ध वगैरह में होता है, युद्ध टाइम में ज्यादा होता है, जब दो नेशंस या दो स्टेट, जैसे आप लोग चंद्रगुप्त मौर्य एम्पायर के टाइम में, जब चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध हो रहा था उसके साथ सेल्यूकस निकेटर, मतलब जो ग्रीक शासन वाले थे, यूरोपियन थे, तो चाणक्य बहुत सारे मैसेजेस अपने गुप्तचर के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाता था। तो वो डायरेक्ट लिखे नहीं होते थे वो कागज में, वो लिखे होते थे सांकेतिक भाषा में। वो लोग पहले से मीटिंग करके डिसाइड कर लेते थे कि अगर मैं गुलाब फूल लिख के भेजूं तो गुलाब फूल का अर्थ क्या होगा, कि अटैक कहाँ से करना है, किस रात को अटैक करना है, दिन में अटैक करना है, ये होता है सांकेतिक भाषा। और यही सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय व्यापक रूप से रेडियो का यूज हो रहा था। तो उसमें भी जो बातें करते, तो रेडियो का बात तो कोई भी सुन सकता है, उसकी फ्रिक्वेंसी पकड़ लो सुन लो, लेकिन अब क्या मैसेज भेज रहा हूँ अपने सेनापति को, ये केवल सेनापति समझे, तो उसके लिए होता है कोडिंग लैंग्वेज का यूज करना। जैसे एक एक क्वेश्चन है, मैं लिख दिया इलेक्शन को, ELECTION, ये इलेक्शन को मैं कोड कर रहा हूं FK FBU HPM से। कोडिंग का मतलब है, एक छोटा उदाहरण देखिए समझते हैं, जैसे मेरे पास है शब्द राम, तो ये जो शब्द राम है, इसको मैं कोड कर दिया, कुछ अलग तरीके से कोड कर दिया, जैसे इसको मैं कोड कर देता हूं SB और N से। अब मैं राम शब्द ना लिख के SBN शब्द लिख के भेजा, ठीक है, ये कोडिंग है, ये मैंने कोड कर दिया। अब आपको डिकोड करना है, डिकोड का मतलब इसका अर्थ पता करना है, ये तो आप समझोगे नहीं SBN का मतलब क्या है, तो उसको बोलेंगे डिकोड करोगे तो राम आएगा। तो ये किस प्रकार कोडिंग हुआ है, इसको बनाने के लिए आपको एग्जाम में जस्ट राम के नीचे लिखना है शब्द के SBN को आपको लिख लेना है। अब इसके नंबरिंग कर लेना, जैसे R का नंबर क्या है,
आर का नंबर है 18, ए का नंबर है 1, एम का नंबर है 13, एन का नंबर है 14, बी का नंबर है 2, एस का नंबर है 19। तो इतना समझ में आ जा रहा है देखने से कि एक एक बढ़ा है। आर से एस जाने में +1 किया गया है, एक से बी जाने के लिए +1 किया गया है, एम से एन जाने के लिए +1 किया गया है, मतलब +1 आगे बढ़ाया गया है। तो राम इज कोडेड एज SBN। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सोमू सोमू का कोड क्या होगा उसी हिसाब से। तो एस को एक आगे बढ़ाइए, टी आएगा। ओ को एक आगे बढ़ाइए, पी आएगा। एम को एक आगे बढ़ाइए, एन आएगा। यू को एक आगे बढ़ाइए, वी आएगा। तो सोमू का कोड हो जाएगा TPNV। ये इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। आया क्या समझ में कुछ कि डाउट लग रहा है? ये समझ में आया? मेरा आवाज अटक अटक के आ रहा है क्या? पहले ये तो बताओ मेरे को। क्लियर है सर, मेरे को क्लियर आ रहा है। क्लियर है ना? चलिए, तो क्वेश्चन है, द वर्ड इलेक्शन इज कोडेड एज दिस वर्ड FKFBUHPM। मतलब E के लिए F है, L के लिए K है, E के लिए F है, C के लिए B है, T के लिए U है, I इज कोडेड एज H, O के लिए P, N के लिए M। अब आपको मेरे को बताना है, ये तो कोडिंग हो गया। इसी प्रकार से फेस्टिवल को FESTIVAL, फेस्टिवल को मैं किस प्रकार से कोड कर दूं? ऑप्शंस है, ऑब्वियसली ऑप्शन है GDTUH, GDTUH, UBK। ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी GDTS, GDTS आप लोग बनाना चालू कर दो, JUBK। CEF, RUHW, ZM, GF, TS, JU, ZK। पहले नंबरिंग कर लो, नंबरिंग करोगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। जैसे ई का बी आंसर है। डी आंसर है। बी की बी बी डी बी फॉर डॉग। बी अच्छा, बी फॉर बॉल। ओके, बाकी लोग भी बनाइए। बस नंबरिंग लिख लीजिए। ए आ रहा है क्या सर? ए, आप ए बोल रहे हो? जी। ए और बी दो आंसर आ चुके हैं। बाकी लोग भी बनाइए। पहले नंबरिंग कर लीजिए। एफ के लिए क्या नंबर है? ई के लिए 5 है, एल के लिए 12 है, ई के लिए 5 है, सी के लिए 3 है, टी के लिए 20 है, आई के लिए क्या है? 9, ओ के लिए 15, एन के लिए 14। इस तरह से मैं आई जी। नंबर कर लो। ये 6 है, ये 11 है, ये 6 है, ये 2 है, ये 21 है, ये 8 है, और ये आएगा सर। बी। हाँ ठीक है सर। पी के लिए क्या कोडिंग है? 16, कोडिंग में लिया हूँ। 13।
तो देखोगे तो एकदम क्लियर समझ में आ रहा है, +1 हुआ है और -1 हुआ है, फिर जी +1, फिर -1, +1 -1, +1 -1, यही चल रहा है। तो फेस्टिवल में भी एक पहले प्लस करिए, एफ से आगे बढ़िए, ई से कम जाइए, एस से आगे बढ़िए, टी से एक कम, आई से एक आगे, वी से एक कम, ऐसे करके लिखो। सही आंसर है बी, बी फॉर बॉल, ये वाला आंसर सही है, बी। ठीक है, कोडिंग करने के लिए कुछ भी पैटर्न बन सकता है ना, कुछ कुछ पैटर्न बता देता हूँ, आप लोग थोड़ा इसको ऊपर नीचे लिखिएगा पैटर्न। जैसे मान लो एक संख्या है ई पी आर एल, इसका कोडिंग ऐसे ही बन जाता है कभी कभी, ऐसे ई का एक आगे यहाँ लिखा हो सकता है, पी का एक आगे यहाँ लिखा हो सकता है, आर का एक आगे यहाँ लिखा हो सकता है। मतलब जरूरी नहीं है ऊपर नीचे ही बने, वो एडजेसेंट में भी बन सकता है। एडजेसेंट का मतलब ये ई का एक आगे एफ यहाँ लिख देगा, पी का एक आगे क्यू यहाँ लिख देगा, ऐसे भी बनता है। इसके अलावा ऐसे भी कोडिंग बनता है, ऑब्जर्व करने समझ में आता है, अगर बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हो तो ऑब्जर्व कर पाओगे। ई का एक आगे यहाँ पर बनता है, एल का एक आगे यहाँ पर बनता है, पी का एक आगे यहाँ पर बनता है, और आर का एक आगे यहाँ पर बनता है। आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आगे पीछे दोनों हो सकता है, मतलब बैकवर्ड भी जा सकता है, फॉरवर्ड भी जा सकता है। चलिए, एक क्वेश्चन में और है मेरे पास, उसको बनाइए आप लोग। चलो, एक क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाइएगा। एग्रीकल्चर को कूटबद्ध किया गया है, AGRICULTURE। एग्रीकल्चर को कूटबद्ध किया गया है ERUTCULIRGA से। इसको इस प्रकार से कूटबद्ध या कोडिंग किया गया है। आपसे पूछा जा रहा है प्रश्न में, HANDCURCHIF। ऑप्शन ए है CHIFCURHAND। ऑप्शन बी है DNA HCURFIHC। सी है FICHRUCDNAH। डी है FIHCCURDNAH। सर डी। डी, डी डी ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, ठीक है। क्या पैटर्न बन रहा है, AG। एक चीज तो ये ऑब्जर्व करने समझ में आ रहा है, CUL अपने प्लेस पे है। अच्छा, ये अपोजिट चले जा रहा है क्या, TI ऐसा अपोजिट चलेगा, R यहाँ चले गया, U इधर आ गया, G इधर चले गया, R इधर आ गया, A यहाँ लिखाया है, E यहाँ लिखाया है, मतलब
वो चेंज हो रहा है पोजीशन इनका, है ना। समझ में आया क्या सबको? ये जो ए यहाँ लिखा है ना, उसको सबसे लास्ट में लिख दिया है। ये जो जी है, जो सेकंड नंबर पे, वो सेकंड लास्ट बन गया। आर जो है वो थर्ड नंबर पे, वो थर्ड लास्ट बन गया। ये आई फोर्थ नंबर पे है, ये फोर्थ लास्ट बन गया। ठीक है। इसी प्रकार ये ई जो लास्ट में था वो फर्स्ट में बन गया। आर जो सेकंड लास्ट था वो सेकंड बन गया। यू जो थर्ड लास्ट है वो थर्ड नंबर पे आ गया। और ये जो टी है, ये जो टी है वो फोर्थ लास्ट था, ये फोर्थ नंबर पे हो गया। बाकी एज इट इज लिखा है। तो इसको भी चार अलग कर लो, एच ए एन डी हैंड को अलग कर लो, और ये सी एच आई एफ को अलग कर लो। ये चार चले जाएंगे, बाकी सी यू आर अपने ही प्लेस पे रहेगा। ये जो सी यू आर है ये अपने ही प्लेस पे रहेगा। तो सी यू आर इसमें भी है और सी यू आर इसमें है, सी यू आर इसमें भी है। डी आप लोग बता रहे हो ना, एफ आई एच सी, एफ आई एच सी यहाँ पर है, और डी एच ए एन डी इधर लिखा गया, एच ए एन डी। ठीक है, डी सही है। वेरी गुड। चलो एक क्वेश्चन और है। ए ई आर ओ पी एल ए एन ई को कोड किया गया है जेड वी आई एल के ओ जेड एम वी, के ओ जेड एम वी। आपको बताना है माउंटेन के लिए कोड। माउंटेन के लिए क्या होगा? माउंटेन के लिए कोड बताना है। ऑप्शन ए है एन एल एफ जेड एम जी आर एम। ऑप्शन बी है एन एल एफ एम जेड जी आर एम। ऑप्शन सी है एन एल एफ जेड जी एम एम आर। और डी है एन एल एफ जेड एम जी आर एम। ये जी यहाँ पर है, एम यहाँ पर है। ऑप्शन ऑप्शन नंबर ऑप्शन ही गलत। सर इसमें जो शुरू के दो लेटर्स हैं वो अपोजिट है। हम्म और बाकी
अपोजिट है जो अपोजिट है, सब अपोजिट है, आर और अपोजिट नहीं है। अच्छा आर से जी 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 गलत। ऑप्शन गलत बोल रहे हो क्या? ऑप्शन गलत लिखा गया है ना? शायद क्वेश्चन ही गलत है सर, उसमें किस जगह ना। अच्छा अच्छा, ठीक है। ये मतलब अपोजिट है ना, ए का अपोजिट जेड है, ई का अपोजिट वी है। और आप जैसे अपोजिट हाँ आर का आर के जगह ना आई होना था आर का आर आई क्वेश्चन होना में। था। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ये एक्चुअली आई ही है, जेड नहीं है, आई है। पोजिशन में। हाँ ये आई ही है वो। पूरा ऑपोजिट है, तो जो ऑप्शन दिया वो पूरा ऑपोजिट नहीं। ओके ओके ओके, ठीक है, समझ गया मैं। ठीक है ठीक है। अपोजिट वाले भी आते हैं, अपोजिट वाले का मतलब बता देना पड़ेगा मेरे को। जैसे मैं कल एक बनाया था टेबल, ऐसे लिखा था मैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, एम के नीचे एन, फिर ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई वाई जेड। तो ए का अपोजिट जेड है, बी का अपोजिट वाई है, सी का अपोजिट एक्स है, डी का डब्ल्यू है, ई का अपोजिट वी, एफ का अपोजिट यू। तो उसी प्रिंसिपल से ये वाला क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, चलिए आप लोग पहचान गए। एक क्वेश्चन इसी पैटर्न में मतलब अलग पैटर्न में एक है, एरोप्लेन, ए ई आर ओ पी एल ए एन ई। एरोप्लेन को कोड किया गया है 11 9 17 25 32 19। यहाँ पी गायब है ना, पी भी लिख लेना। पी के लिए है 32, एल के लिए है 19, ए के लिए है 11, एन के लिए है 12, ई के लिए है 9। दिस इज अ कोड। आपको निकालना है एप्पल का, एप्पल का निकालना है। ऑप्शन ए 11 17 17 9 19। ऑप्शन बी 11 32 32 19 9 11 32 32 12 9। ऑप्शन डी नन। बी। बी। ठीक है, बनाइए, सभी बनाइए। सर बी है। बी। अगर इस क्वेश्चन को देखते हो ना तो रैंडमली नंबर असाइन किया गया है। ए को 11, कोई लॉजिक नहीं है। ए यहाँ भी 11 है, तो इसका मतलब ये समझ में आ गया कि ए असाइंड एज 11। ई को 9, और यहाँ भी ई को 9 है। मतलब यहाँ इतना समझ में आ गया कि सारे लेटर्स के नंबर यूनिक है। ए को 11 है तो यहाँ भी ए को 11 है, ई को 9 है तो यहाँ भी ई को 9 है, आर को 17 है, ओ को 25 है, पी को 32, एल को 19 से असाइन किया गया है।
तो यहाँ भी ए है, ए का मतलब 11 लिखो, पी का मतलब 32 है तो 32 32 हो जाएगा। एल को असाइन किया गया 19 से, 19 हो गया, और ई को असाइन किया गया है 9 से। तो इस तरह से क्वेश्चन है, मतलब कोई रैंडमली नंबर असाइन किया गया है बिना किसी लॉजिक के। चलो, समझ में आ गया ना? इसी में एक क्वेश्चन करते हैं। ही, वर्ड ही इस असाइन, ही को हम लोग एच और ई को नंबर असाइन कर देते हैं 13, और TO2 इसको नंबर असाइन कर देते हैं हम लोग 35। तो आपको बताना है F5V5 को क्या नंबर असाइन करेंगे, बताइए तो। फोर्टी टू। 42। बाकी लोग बताइए। बनाइए बनाइए। H का कोडिंग क्या है, सबसे पहले ये लिखिए 8। E को क्या कोड करेंगे, ये लाइन बंद हो 5। दोनों को जोड़ देंगे 13 हो जा रहा है। T का है 20, है ना, और O का है 15, 35 हो जा रहा है। तो बस जोड़िए। F का क्या कोडिंग होता है, 6। I का 9, V का 22, E का क्या होता है 5। सबको जोड़ दो। कितना हो जा रहा है जोड़ने से, 42 हो रहा है। यस सर। यस सर। ठीक है, तो इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं। और हो सकता है कि डायरेक्ट 8 और 5 घुमा के भी दे दे। 8 में 2 बढ़ा देता तो 10 हो जाता, 5 में 2 बढ़ा देता तो 7 हो जाता। अब 7 और 10 का 17, ऐसे 17 भी लिख सकता था। 20 में 2 बढ़ा दो तो हो जाएगा 22, 15 में 2 बढ़ा दो तो हो जाएगा 17, और 17 और 22 का सम यहाँ लिख देता, 4 बढ़ा के, मतलब 39। तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में बन सकते हैं। सो ऐसा नहीं कि ऐसे ही आएगा, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। वो आपको आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई में हो सकता है समय ज़्यादा भी लगे, कुछ क्वेश्चन में समय कम भी लगेगा। जैसे हो सकता है ये एच को और घुमा देता, मान लो एच का कोडिंग कितना था, 8। और चलो इसी में एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ मैं, समझ में आएगा। द वर्ड जियो के लिए है 32। यदि जियो 32 और SHE को असाइन किया गया है 49, होम को कैसे लिखोगे? ऑप्शन है 41, 67, 68, नन ऑफ द अबव।
ए ऑप्शन सर। ए, ठीक है। और बताइए बाकी लोग भी। B. डी मतलब नन कि बी? नहीं सर, B B B 67। B B। हाँ ठीक है, 67। और भी बताइए। ये ऑप्शन है सर। ए 41। सर जी, जी का कोडिंग क्या होता है? 7। ओ का कोडिंग क्या होता है? 15। 7 और 15 को जोड़ने से 32 तो नहीं आ रहा। हाँ जी। एस का क्या होता है? 19। एच का 8। ई का 5। 19 और एक 20 हो गया, 27। 30 32 हो रहा है, 49 तो नहीं हो रहा। ओके, जी का अपोजिट क्या होता है? जी का अपोजिट क्या होता है? यहाँ लिखा था मैं। T। टी। टी होता है ना। जी का अपोजिट टी, ये देखो, जी का अपोजिट है टी, और टी का कोडिंग होता है 20। और ओ का अपोजिट क्या है? एल। और L। एल का होता है 12। 20 में 12 जोड़ोगे तो आएगा 32। तो 32 है, मतलब अपोजिट वाला है। जी का अपोजिट है टी, और टी का नंबर है 20। ओ का अपोजिट है एल, और एल का है 12, और 20 और 12 का सम होता है 32। उसी प्रकार से एस का अपोजिट क्या होगा? एस का एच 8, एच का एस 19, और ई का होता है वी 22। जोड़ के देखो तो 8, और ये हो गया 30, 10 40 49। तो ऐसे होगा ये। उसी प्रकार में एच का अपोजिट एस है 19, ओ का अपोजिट एल 12, एम का अपोजिट एन 14, ई का अपोजिट वी 22। जोड़ो तो इसको, 4 2 6 2 8, 8 8 16 17, 17 आ रहा है, 7 विथ कैरी 1, 2 1 3 1 4 5 6, 67 आ रहा है जी, 67। समझ में आया क्या कैसे 67 आया? मतलब अपोजिट को जोड़ा है, अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर जी का जो अपोजिट है उसका नंबर 20, ओ का जो अपोजिट है उसका नंबर 12, जोड़ने से 32, मतलब अपोजिट का खेल चला है इसमें। वही बोल रहा हूँ, कुछ भी लॉजिक बन सकता है, कुछ भी, आपको लॉजिक आइडेंटिफाई करना है।
चलिए क्वेश्चन और है। MOBILITY को असाइन किया गया है 4629 3927। लॉजिक आइडेंटिफाई करिए। उसी क्रम में एग्जामिनेशन को एग्जामिनेशन का कोड क्या होगा? मोबिलिटी को लिखा गया है 46293927। 46293927। एग्जामिनेशन का कोड क्या होगा? ए बोल रहा है 450384 450384 01854 01854। बी कह रहा है 561495 561495 12965। सी कह रहा है 57157159 413955। डी कह रहा है 672506 जीरो है 0623 0। क्या बोले? फिर से बोलिए तो। नहीं, मुझे नहीं सुनाई दे रहा है। हाँ सर, बी होगा। बी बोल रहे हो? बी 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 जी बी बन रहा है। ठीक है, ऑप्शन बी होगा सर, ऑप्शन बी। डी बोल रहे हो? डी, बी फॉर डॉग। बी बोल रहे हो बी ना? फॉर बॉल। हाँ, बी फॉर बॉल। ठीक है, 14। ठीक है सर, बी आंसर। बी ना। ओके, एम को कैसे कोड करते हैं? 13 से, ओ को 15 से, बी को 2 से, आई को 9 से, एल को 12, आई को 9, टी को 20, वाई को 25। कैसे बन रहा है ये? 4, 3 और 1 जोड़ दे रहे हैं क्या? 3 और 1 4, 5 और 1 6, बी वैसी हुआ सर। है ना? 4 6, 2 का 2, 9 का 9, 2 और 1 फिर से जुड़ के 3, 9 का 9, 2 और 0 जुड़ के 2, 5 और 2 7। अच्छा, ऐसे बन रहा है। ठीक है, तो ई का 5 हो जाएगा। एक्स का कितना होता है? 24। 4 और 2 6। ठीक है, बाकी करने की जरूरत ही नहीं है, यहीं से पता चल जा रहा है 5 और 6 बस इसी में है। एलिमिनेशन से बन जाएगा। ये आ रहा ही 2017 में बना था। सो गए। भाई वो खवास होता। चलिए, एक तो मैं और दे रहा हूँ। यदि इफ 31 प्लस 72 का जो मान है वो 26 है, 52 और 45 का जो मान है वो 32 है, तो 47 और 83 का मान कितना होगा? दिस इज द क्वेश्चन ना। ऑप्शन है 125, 44, 22, नन। इसको 2 मिनट सोचिए, मैं एक कॉल आ रहा हूँ। एक मिनट आ रहा हूँ।
ठीक है, बना क्या ये कि लॉजिक ही आइडेंटिफाई 44 है सर इसमें। 44 आ रहा है, देखता हूँ। इकतीस और 72 को 26 प्लस किए हैं सर इसमें। प्लस किए हैं, 3 और 1 का सम 4 हो गया 3 और 1 4 और और 4 और 7 11 7 और 13 दूनी 26 अच्छा 2 से मल्टीप्लाई कर दिए 13 को। अच्छा अच्छा 7 और 2 को जोड़ने से 9 आ रहा है और 4 और 9 को जोड़ 9 दिए, और 4 13 4 और 9 जी का 13 हो 13 गया दूनी और 13 दूनी 26। बहुत बढ़िया। इसी लॉजिक से 52 करके देखो, 5 और 2 7 हो गया, 45 9 4 हो गया, 11 9 और 7 कितना हो गया, 9 और 7 9 और 5 16, जी 16 दूनी 32 16 दूनी 32। ठीक है, 7 3 10 और 1 11, 8 और 3 11, 11 11 22 वही। और 22 गुणा 2 44। ठीक है, बहुत बढ़िया, सही है, 44 सही है। चलिए एक क्वेश्चन और है। ये समझ में आ रहा है ना सबको? जिसको नहीं समझ में आएगा बताइएगा, जहाँ डाउट लगे। क्वेश्चन है GHATR, GHATR का कोड क्या होगा यदि HANG का कूट है 2 3 5 4, GATU का कोड है 7 5 2 6, THRM का कोड है 8 4 1 7 और RATS का कोड है, इसका कोड है
1279। तो आपको ये जो दिख रहा है GHATR, इसका कोड बताना है इसका। इसमें क्या करिए ना, जैसे एक शब्द है हैंग, HANG, और दूसरा GATU, दोनों में कॉमन दिख रहा है ए, है ना? दोनों में जो कॉमन है वो है ए। बन गया क्या इसका? 4279। 43, मैं ऑप्शन लिख दे रहा हूँ, इसका ऑप्शन लिख देता हूँ यहाँ पर, फिर आप लोग बताइएगा। ऑप्शन ए है 54,271, बी है 35,147, सी है 43,982, डी है 67,913। अब आप लोग बताइए आंसर, कौन सा ऑप्शन आ रहा है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। ए ना? ओके। इसका लॉजिक यही बन रहा है कि यहाँ पर ए है और यहाँ ए है और दोनों में कॉमन 2 है, तो जी जी सर, ए के लिए 2 कोड हुआ है, मतलब इस ए के लिए 2 आएगा। और एलिमिनेशन में केवल 2 यहीं पर है, बाकी इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। लेकिन मुझे नहीं पता कि ये ट्रिक सही है कि नहीं। और एक एक शब्द करके देखते हैं हैंग को। अब इसमें देखो, इन दोनों में कुछ कॉमन है, तो इन दोनों में तो कुछ कॉमन नहीं है। इन दोनों में देख लो, यहाँ टी है और यहाँ टी है, और इसके अलावा कोई कॉमन नहीं है। तो इन दोनों में जो 7 कॉमन है, तो टी के लिए 7, तो टी के लिए 7, और 7 यहाँ भी आ रहा है। समझ में आ रहा है क्या? किसी को डाउट है इसमें? देखो जरा, ये ऐसे ही बन रहा है। हर कोड को कंपेयर करना है एक दूसरे से, और कंपेयर करके जो कॉमन है उसकी वैल्यू निकालना है। सॉरी। उसके बाद इन दोनों को मैं कंपेयर करूं, आर दिख रहा है और एक संख्या कॉमन है, वो है 1, तो आर के लिए कोड हो जाएगा 1। ये ऐसे करके बन रहा है। वैसे हैंग और ये वाले में तो जी भी कॉमन है, जी भी है और ए भी है। और इन दोनों में भी ए, ऐसे करके बनेगा ये। आया समझ में? किसी को डाउट है क्या इसमें? देखो तो।
ये कोडिंग में किस प्रकार से कोड कर रहे हैं, इसमें कंपेयरिंग सर करेंगे। जैसे उसमें दो कॉमन जी हाँ जी कॉमन है और ए भी कॉमन हाँ, तो इसमें कि डाउटफुल, इसमें ए के लिए डाउटफुल, 5 आएगा। हाँ हाँ, इसमें डाउटफुल रहेगा कि जी जो है वो 5 है कि 2 है, और ए जो है 2 है कि 5 है, डाउट रहेगा इसमें, ये डाउटफुल रहेगा। लास्ट ऑप्शन उसको भी देखना है सर, लास्ट ऑप्शन में भी ए, हाँ जो RATS है ना, हाँ, यहाँ भी ए है और यहाँ पर भी ए है। अब यहाँ से कंपेयर कर लो, और पहले वाले में भी ए है। और पहले वाले में भी ए है। हाँ, तो ये है एक 2 3 4 5 ना, मतलब 3, हाँ ठीक है। तो वो ए का हो जाएगा। हाँ, तो तीनों में देखो 2 दिख रहा है, इसमें भी 2 दिख रहा है, इसमें भी 2 दिख रहा है, इसमें भी 2 दिख रहा है, तब फिर वो क्लियर हो जाएगा बाद में। घेर देंगे, 2 के रेड कलर में घेर देंगे, हाँ, ये हुआ है ये। अगर 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 जो 2 शब्द हैं वो 2 शब्दों में 2 से ज़्यादा कॉमन, 1 से ज़्यादा कॉमन मिल रहा है, 2 कॉमन मिल जा रहा है, तो फिर आपको किसी और शब्द का भी यूज़ करना पड़ेगा। सर इसको समझिए ना, नहीं नहीं समझ समझ में में आया आया। ना ये? मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ, एक बार फिर से समझा देता हूँ। सर वैसे आज ना बहुत आवाज़ क्रैक हो रहा है, मेरे को आप लोग का भी आवाज़ नहीं आ रहा है आज। मेरा आवाज़ आ रहा है क्या? अच्छे से आ रहा है कि ये अटक-अटक के आ रहा है आज? क्योंकि आप लोग का मेरे को बहुत अटक रहा है आज। आज आज नेटवर्क इश्यू है भाई आज। बैठे देखें, ये जो शब्द है हैंग और GATU, इसमें 2 कॉमन दिख रहा है ना, 2 नंबर कॉमन दिख रहा है, 2 और 5 और 5। इसका मतलब है जो ए है, जो शब्द ए है, वो या तो 2 है या तो 5 है। उसी प्रकार जो जी है, वो या तो 5 है या तो 2 है, ऐसा डाउट रहेगा। लेकिन उसको क्लियर किया जा सकता है अगर HANG तो क्लियर करने के लिए हाँ हाँ बोलिए। इसको ये इसको जो लास्ट ऑप्शन है ना, हाँ इसको देखना इसको देखेंगे तब वो जाके क्लियर हो जाएगा। इसमें ए पड़ेगा। जी दिख रहा जी, है और इसमें ए दिख रहा है, और डेफिनेटली 2 2 और दिख रहा है। दूसरे में भी ए है। हाँ हाँ हाँ, तो यहाँ से तो क्लियर हो गया ना। और कोई कॉमन तो है नहीं, NG, यहाँ NG नहीं है, H नहीं है, तो ए बस कॉमन है, तो 1 2 7 9 और 2, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है। इसका मतलब है कि डेफिनेटली ए जो है वो 2 है, ए जो है वो 2 है, और जो जी है वो 5 है। इस तरह से वो क्लियर होते जाएगा। इसी प्रकार अन्य पैटर्न को भी आपको चेक करना है और हर एक शब्द का कोड निकालना है। इसको कंपेयर इससे कर लो, तो इसमें टी और टी इधर है, बाकी कोई कॉमन नहीं है, तो टी निकल जाएगा ऐसे ऐसे, यहाँ से टी निकलेगा, टी समझ में आ जाएगा। 7 5 2 6 1 8 4 1 7 में 7 है। इस तरह से आपको कोडिंग निकालना है हर एक शब्दों का, हर एक लेटर का। हर एक लेटर का कोड निकालोगे तो इसका निकल आएगा फिर। आया क्या समझ में? बताइएगा। यस सर, ठीक है, आ गया। आ गया ना? ठीक है, चलो इसी में एक क्वेश्चन इसी पैटर्न में और देता हूँ मैं।
चलो एक क्वेश्चन है। यदि यदि HINT को @has परसेंटेज डॉलर से कोड किया गया है, TIN को कोड किया गया है परसेंटेज हैज से, हिंड को कोडित किया गया, इसको इससे कोड किया गया है, तो इनटू को INTO के लिए कोड क्या होगा? ऑप्शन ए 5% हैज डॉलर, बी $5 हैज परसेंटेज, सी हो जाएगा 5 परसेंटेज हैज, डी हो जाएगा 5 हैज $, ऑप्शन क्या बोल रहे हो? सी ऑप्शन सर। सी। सी जी। चलिए बाकी लोग बताइए। आपका आंसर बहुत वीकली आ रहा है ना, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इसके लिए इतना समय नहीं लगना चाहिए, बताइए जल्दी बताइए, और लॉजिक देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। आ गया क्या आंसर, नहीं आ रहा है क्या?
नहीं बन रहा है क्या वो क्वेश्चन? नहीं बन रहा है क्या? चलिए देखिए बताता हूँ। मेरा आवाज आ रहा है ना कि नहीं आ रहा? मेरा आवाज ही आना बंद हो गया क्या? क्लियर है सर आवाज आपका? क्लियर है ना? देखोगे, अगर देखोगे इस क्वेश्चन को, HINT, तो इसमें T, यहाँ भी T, यहाँ N, यहाँ भी N, और I यहाँ, I यहाँ। तो इससे ये क्लियर हो जा रहा है कि H का कोडिंग जो है वो डॉलर है। H का कोडिंग डॉलर है, बस इतना समझ में आया, बाकी किसी को कुछ क्लियर नहीं है। H इज डॉलर, H इज कोडेड एज डॉलर। यहाँ ना H है ना यहाँ H है, मतलब इस शब्द में इनटू में H नहीं है, तो डॉलर नहीं आएगा, डॉलर नहीं आएगा, डॉलर नहीं आएगा, तो सी आंसर है। समझ में आ रहा है? यस सर। क्योंकि H तो फिक्स्ड हो गया है, H इज फिक्स्ड विच इज अ डॉलर, सो H नहीं आ सकता किसी भी ऑप्शन में, इसलिए ये बहुत इजी था। आया समझ में? क्या किसी को डाउट है क्या? पूछिए, लग रहा है तो पूछिए। ये दोनों क्वेश्चन, दोनों स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 से बस इतना समझ में आया कि H इज कोडेड एज डॉलर, और डॉलर यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, और यहाँ भी दिख रहा है, सी बस में नहीं है, इसलिए वही आंसर है। ठीक है, जी। ओके। चलिए एक क्वेश्चन और है, ये थोड़ा सा बड़ा बड़ा है। क्वेश्चन ये लिखा है, थोड़ा बड़ा ही कर देता हूँ। क्वेश्चन में लिखा है कि स्टडी हार्ड लर्न प्रोसेस, स्टडी हार्ड लर्न प्रोसेस का कोड है JKL HGV CDF PQR, JKL HGV CDF PQR। फिर सेकंड है टेस्ट प्रोग्रेस फास्ट स्टडी, इसका कोड किया गया है PQR MNZ HGV TUV। हार्ड वर्क प्रोग्रेस सक्सेस का कोड है JKL EFG PQR WXY। तो आपको फाइंड आउट करना है लर्न हार्ड टेस्ट वर्क, इसका क्या कोड होगा? मैं ऑप्शन लिख दे रहा हूं। ए है CDF JKL TUV HGV B है CDF HGV CDF HGV MNZ EFG। C है HGV PQR MNZ EFG। JKL CDF TUV WXY। चलिए इसको बनाइए। अच्छा ये प्रोग्रेस है ना, ये थोड़ा गलत लिख दिया हूं मैं, ये प्रोग्रेस है, ये प्रोसेस नहीं है, प्रोग्रेस है, प्रोग्रेस है, PROGRESS। सो कंफ्यूज मत होना, प्रोग्रेस है, प्रोसेस नहीं था। प्रोग्रेस, प्रोग्रेस।
सर मेरी तरफ से हाँ ए। ऑप्शन ए। ओके जी ठीक है, बाकी लोग बताइए। सर ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए ठीक है। और अगर देखोगे दोनों स्टेटमेंट, तीन स्टेटमेंट है। ए में स्टडी है, ए आ रहा है सर। ए आ रहा है ना, ठीक है। ए में स्टडी है, बी में प्रोग्रेस है, और दोनों में प्रोग्रेस तो तीनों में दिख रहा है आपको। और तीनों में जो कॉमन नंबर है वो है पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी क्यू आर। इसका मतलब तो ये समझ में आ गया कि पी क्यू आर है वो प्रोग्रेस के लिए है। ये पी क्यू आर जो है वो प्रोग्रेस के लिए है। और ऑप्शन में प्रोग्रेस नहीं दिख रहा, लर्न हार्ड टेस्ट वर्क में प्रोग्रेस नहीं है, मतलब पी क्यू आर नहीं होना चाहिए, है ना। तो पी क्यू आर सी में है तो सी काट देना, सी नहीं हो सकता। चलो एक ही एलिमिनेट हो रहा है। और स्टडी का क्या हो जाएगा, 1 और 2 में दोनों में स्टडी और प्रोग्रेस है, और कॉमन पी क्यू आर है और एच जी वी है, मतलब स्टडी का कोड हो जाएगा एच जी वी। ये समझ में आ रहा है ना। अगर 1 को देखोगे तो स्टडी है और प्रोग्रेस है, 2 को देखोगे तो प्रोग्रेस है और स्टडी है, और दोनों में कॉमन पी क्यू आर एच जी वी, पी क्यू आर और एच जी वी है। और पी क्यू आर तो फिक्स हो गया प्रोग्रेस के लिए, तो एच जी वी हो जाएगा स्टडी का। ओके, तो लर्न हार्ड टेस्ट वर्क, इसमें भी स्टडी नहीं है, तो एच जी वी किसी में ऑप्शन में होगा तो काट देना। वैसे गलत हो रहा है क्या, ऑप्शन ए में तो एच जी वी आ रहा है। सर वो जो सक्सेस लिख के बाद जो पी क्यू आर गलत हाँ मार्क किए हैं वो एम एन जेड आएगा प्रोग्रेस के अपोजिट में। अच्छा, प्रोग्रेस क्या टेस्ट फर्स्ट है। अच्छा प्रोग्रेस का क्या कोड निकाले हो आप लोग। प्रोग्रेस का क्या कोड निकाले हो। सर उसमें ऑप्शन क्वेश्चन में नहीं है, लर्न हार्ड टेस्ट वर्क है करके नहीं दिख।
मैं लर्न हार्ड मैं हार्ड ये दोनों का निकाल के बनाया हूँ। अच्छा लर्न और हार्ड का निकाले हाँ, वही दोनों ऑप्शन मैच हो रहा है। अच्छा HGV तो अभी मैं जो कर रहा हूँ उसमें क्या गड़बड़ हो रहा है मैं जो कर रहा हूँ तो सही ही कर रहा हूँ प्रोग्रेस इसमें भी है प्रोग्रेस इसमें भी है प्रोग्रेस इसमें भी है और तीनों में जो JKL इसमें नहीं है JKL HGV यहाँ भी है और PQR यहाँ पर भी है PQR यहाँ पर भी है और PQR यहाँ पर भी है तो इस प्रकार से प्रोग्रेस का PQR हो जाना चाहिए PQR यहाँ भी है PQR यहाँ भी है PQR तीनों में है क्योंकि प्रोग्रेस इज द कॉमन वर्ड स्टडी हार्ड लर्न प्रोग्रेस टेस्ट प्रोग्रेस फास्ट स्टडी कॉमन है हार्ड वर्क प्रोग्रेस सक्सेस हार्ड वर्क प्रोग्रेस सक्सेस तो PQR प्रोग्रेस के लिए हो जाएगा स्टडी के लिए उस हिसाब से हो जा रहा है स्टडी टेस्ट प्रोग्रेस फास्ट स्टडी JKL नहीं है यहाँ JKL HGV है तो कुछ गलत है क्या स्टडी के लिए तो HGV ही हो रहा है जी सर एसडीवी हो रहा है वो डी आंसर होगा डी डी वजह से है। क्योंकि HGV तो ऑप्शन ए में आ जा रहा है ना अगर आप लोग देखोगे तो HGV आ हम्म, रहा है और यहाँ स्टडी नहीं लिखा है तो ऑप्शन ए तो नहीं होना चाहिए कायदे से देखा जाए तो हाँ, लॉजिक अधूरा है। यस सर डी होगा फिर है ना तो ये ऑप्शन ए भी एलिमिनेट हो जाएगा HGV इसमें भी है और बी में भी HGV दे दिया है तो यहाँ से भी एलिमिनेट हो जा रहा है डी होना चाहिए जिसमें भी डी डी भी बहुत कैसे सारे होगा सर इसमें हार्ड का नहीं कंफ्यूजन होगा है अच्छा हार्ड हार्ड हाँ का जैसे कंफ्यूजन CDF है हो रहा है तो तीसरा ऑप्शन में CDF नहीं है कहीं पर गलत लिखा हो ये क्वेश्चन गलत है फिर एक बार मैं मिला लेता हूँ स्टडी हार्ड लर्न प्रोग्रेस को JKL HGV CDF PQR से कोड किया गया है टेस्ट प्रोग्रेस फास्ट स्टडी को PQR MNZ HGV TUV हार्ड वर्क प्रोग्रेस सक्सेस को JKL EFG PQR WXY ऑप्शन है CDF JKL TUV HGV CDF HGV MNZ EFG HGV PQR MNZ EFG JKL CDF TUV WXY मतलब ये क्वेश्चन गलत है ठीक है ये क्वेश्चन गलत ही लिखा होगा सर क्वेश्चन हाँ ये क्वेश्चन रॉन्ग है छोड़ दीजिए बट बनेगा ऐसा ही आप लोग ये समझ में आ गया कि बनाना कैसे है ये बनेगा इसी प्रकार एक इस तरह का भी क्वेश्चन व्यापम में आता है मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ हूबहू ताकि आप लोग पढ़ सको क्वेश्चन में लिखा है यदि वॉल को डोर वॉल को डोर कहा जाए वॉल को डोर को विंडो कहा जाए ठीक है इफ वॉल इज कोडेड एज डोर इज टू विंडो को फ्लोर फ्लोर को वेंटिलेटर फ्लोर को क्या कहा जाए वेंटिलेटर
फ्लोर को वेंटिलेटर कहा जाए और वेंटिलेटर को रूफ। वेंटिलेटर को रूफ, छत कहा जाए, और रूफ को वॉल कहा जाए। वॉल कहा जाए तो व्यक्ति कहाँ खड़े होंगे, ये क्वेश्चन है। व्यक्ति, कोई पर्सन है, वो कहाँ स्टैंड करे, कहाँ खड़ा या खड़े होंगे। ऑप्शंस बता देता हूं। ए विंडो, बी वॉल, सी फ्लोर, डी वेंटिलेटर। ए वॉल, ए विंडो है, बी वॉल, सी फ्लोर, डी वेंटिलेटर। 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 कोई व्यक्ति कहाँ खड़े होता है, फ्लोर पे, और फ्लोर को कोड किया गया है वेंटिलेटर। तो यही आंसर होगा। अब ये मत सोच लेना वेंटिलेटर को तो फ्लोर रूफ कहा जाता है, फिर रूफ को वॉल कहा जाता है, फिर वॉल को डोर कहा जाता है, फिर डोर को विंडो, फिर विंडो को फ्लोर। ये तो एक साइकिल हो जाएगा ना। तो इसका आंसर सिंपली होगा फ्लोर। आप देखो फ्लोर कहाँ लिखा है, यहाँ फ्लोर लिखा है, एंड फ्लोर को कोड किया गया है वेंटिलेटर से, तो इसका आंसर होगा वेंटिलेटर। ठीक, इसमें आपको वर्ड पहचानना है। व्यक्ति कहाँ खड़े होंगे, तो खड़े कहाँ होते हैं, फ्लोर पे। तो फ्लोर को क्या कोड किया गया है, वेंटिलेटर। बस इसका ये आंसर होगा। एक क्वेश्चन और है। किसी सांकेतिक भाषा में 253 253 का मतलब होता है बुक्स आर ओल्ड। आर ओल्ड। 546 546 546 का मतलब है मैन इज ओल्ड। मैन इज ओल्ड। 378 का अर्थ है बाय गुड बुक्स। बाय गुड बुक्स। इस कोड में आर के लिए क्या कोडिंग हुआ है, आर। आर के लिए क्या कोड नंबर है, आर के लिए क्या कोड है। A2, B3, C4, D6। 2 टू। यस जी सर। टू बहुत जल्दी आप ये टू लोग। है सर। अच्छा, इसमें टू तो है। ये व्यापम में आया है अभी 2018 में, और इसमें देखोगे तो आर एक ही जगह लिखा और कहीं आर नहीं लिखा है। फिर आपको बुक्स देखना है, बुक्स यहाँ पर है, और तो 3 3 हो जाएगा, तो 3 नहीं हो सकता। फिर ओल्ड देखना है, ये ओल्ड है और यहाँ ओल्ड है, तो 5 5 हो जाएगा। तो 5 भी नहीं हो, 5 तो ऑप्शन में नहीं है, बचा 2। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और है, इसी सेम पैटर्न में।
CITDARNA का मीनिंग है यू आर गुड, यू आर गुड, ये पहला। दूसरा DARTOKPA का अर्थ गुड एंड बैड। तीसरा टीम ना टुक का अर्थ दे आर बैड, दे आर बैड। दे के लिए क्या कूट है, दे के लिए NATOK टीम पीट। टीम है सर। सी ठीक है, जी यस सर। बहुत फास्ट कर ले रहे हो आप लोग तो। ये भी प्रश्न बना है प्रीवियस ईयर। समझ में आ गया ना कि ऐसा भी हो सकता है ना कि किसी से नहीं बन रहा है, तो आप ये कंपेयर करिए, ये जो शब्द दिखा है और इसको कंपेयर करिए। जैसे यहाँ पर DAR है, यहाँ पर भी DAR है और कोई कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर यू आर गुड, गुड का कोड समझ में आ गया। मतलब जो गुड है वो DAR है, GOOD जो गुड है वो DAR। इस तरह से आप लोग एक एक कर सकते हो। जब क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लोगे ना तो फट फट बनेगा, इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, वो देख के समझ में आ जाता है। जैसे यहाँ पर NA दिख रहा है फर्स्ट में और लास्ट में, तो आप NA का भी कोड निकाल सकते हो। लेकिन अपने को पता करना है दे का, तो हम टारगेट करेंगे दे वाला शब्द, ये दे वाला। दे आर बेड, और आर यहाँ पर भी दिख रहा है और बेड यहाँ दोनों में दिख रहा है, तो इस प्रकार से एलिमिनेशन होगा ये। हमको ये दे पता करना है, तो दे या तो TIM है, या तो NA है, या तो टूक है, तो ये पीट तो होने वाला नहीं है, पहले यही काट दो। अब इन दोनों को देखोगे तो बैड दिख रहा है और दोनों में कॉमन क्या है, TOK है, TOK, तो TOK भी नहीं होने वाला। अब या तो PA आंसर है या तो टीम आंसर है ना, NA भी हो सकता है, और NA यहाँ पर भी दिख रहा है, तो वो R का हो जाएगा, तो मतलब सीधे टीम आंसर आएगा। कितना आप जल्दी ऑब्जर्व कर पा रहे हो उतना फास्ट आंसर आएगा। ऑब्जर्व मतलब ब्रेन, आईज का कांटेक्ट ब्रेन से कितना फास्ट हो रहा है। चलिए, इफ INK is coded as 91411, red is coded as 1854, तो पेन का क्या होगा? सोलह 5 14। अरे वेरी गुड, मतलब ऑप्शन के बिना बना दिए क्या? जी सर। ये आंसर ही है। ठीक है, ठीक है। तो बाकी लोग को भी ट्राई करने दो। ठीक है सर। बन गया ना, इजी था। I का 9 है, N का 14 है और K का नंबर 11 है, ये से 11 है ना? ठीक है,
9 अलग है, 14 अलग है और 11 अलग है, ऐसे करके बना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए एक और करिए। ये समझ में आ रहा है ना, सबको आना चाहिए ना, ऐसा नहीं कि भाई कुछ लोग का आंसर आ गया फिर मैं समझाना ही बंद कर दिया। नहीं समझ में आया तुरंत पूछिए, मैं बता दूंगा। आई का मतलब 9 है, आप नंबर देखोगे, एन का मतलब 14 है और के का मतलब 11 है, मतलब जस्ट नंबर लिखा जा रहा है। तो आपको बताना था पेन का, तो पी का नंबर क्या होता है, पी का 16 होता है, ई का 5 होता है, एन का 14 होता है, तो 16 5 14, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि 6 गुणा 7 को अगर मैं 2 से कोड कर दूं, 3 गुणा 5 को 5 से कोड कर दूं, 5 गुणा 8 को 0 से कोड कर दूं, तो 7 गुणा 5 का आंसर क्या होगा? ए है 5, बी है 4, सी है 3, डी है 0। 5. 5। एक आ रहा है सर। ए आ रहा है ना? कैसे बन रहा है इसका कोड देखिए तो, 6 7 जा 42 होता है, 42 का 2 लिया गया है, 3 पंचे 15, 15 का 5 लिया गया है, 8 4 जा 40, 40 का 0 लिया गया है, तो 7 पंचे 35, 35 का 5 लिया जाएगा। ये उत्तर है। एक क्वेश्चन और है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, बोलता हूँ, अगर आवाज क्लियर हो तो बताइएगा। यदि फुटबॉल को लिख देता हूँ, आवाज कट जाता है कभी कभी, फुटबॉल को क्रिकेट कहा जाए, क्रिकेट को बास्केटबॉल कहा जाए, बास्केटबॉल, बास्केटबॉल को बैडमिंटन कहा जाए, बैडमिंटन को वॉलीबॉल कहा जाए, वॉलीबॉल को हॉकी कहा जाए, ओके। तो क्वेश्चन है, तो निम्नलिखित में से कौन सा खेल गेंद के साथ नहीं खेला जाता? निम्नलिखित में से कौन सा खेल गेंद के साथ नहीं खेला जाता? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी वॉलीबॉल, ऑप्शन सी हॉकी, ऑप्शन डी होगा बी। बैडमिंटन। बैडमिंटन, बी बोले ना? आप बी बोले हो क्या? यस सर। बाकी लोग बताइए, ऐसा कौन सा खेल है जिसको गेंद से नहीं खेलते? वॉलीबॉल। वॉलीबॉल बी है। बी है ना?
क्योंकि फुटबॉल को गेंद मतलब अब गोल वाला गेंद होता है, फुटबॉल है, क्रिकेट भी गेंद से, बास्केटबॉल में भी बॉल आ जाता है, बैडमिंटन में बॉल नहीं आता, चिड़िया होता है ना। अब उसमें कॉक है, तो उसको कोड किया गया है वॉलीबॉल से, इसलिए आंसर यही होगा। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। मैजिक को कोड करते हैं के वाई ई जी ए से, तो उसी कुट भाषा में किसको कोड किया जाएगा ओ क्यू, अच्छा एक मिनट, तो उसी कुट भाषा में, एक सेकंड, उसी कुट भाषा में ओ क्यू डी के जी को क्या लिखा जाएगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, चलिए बताइए। पांच वर्ड का है। हम्म, क्वेश्चन 5 वर्ड का क्वेश्चन में लिख रहा है क्या? NAGIC, है सर। मतलब 5 डिजिट। ए बोल रहे हो? ए बोल रहे हो क्या? है और हाँ, जो इसी से क्यू 5 है वो। वेरी गुड। ओ क्यू डी, अच्छा कुछ छूटा है क्या? एक सेकंड रुको तो, 2 2 4, अच्छा कुछ छूटा है, एक सेकंड, ये गलत है। ओ क्यू, हाँ हाँ हाँ, ओ क्यू डी के एन जी ए, एनसीए ठीक है। हाँ फर्स्ट ईयर। ए ना?
इसमें क्या हो रहा है, m से k जाने के लिए -2 करना पड़ेगा, a से y जाने के लिए a के पहले क्या आता है, z, और उसके पहले जैसे a b c ऐसे जाते जाओगे तो z उसके पीछे है, तो उसके पीछे y, तो a के एक पहले z, उसके एक पहले y, तो a से दो पहले आएगा y, g से दो पहले है e, i से दो पहले है g, सब में दो दो माइनस हो रहे हैं, और c से दो पहले है a, मतलब -2 हो रहा है सब में। ये आंसर है। आया क्या समझ में आप लोग को? चलिए कुछ होमवर्क लिखिए तो। पहला क्वेश्चन है, मोस्ट को कोड किया गया है 134 से, 134 से, फर को कोड किया गया है 90 से। आपको बताना है सक्सेस को कैसे कोड करोगे। ऑप्शन है 89, बी है 175, सी है 215, डी है 178। दूसरा क्वेश्चन है, काव को कोड किया गया है ZRF से, डॉग को कोड किया गया है JRG से, तो रैट को कैसे करोगे। ऑप्शन है XDV, VEU, UDW, WDU। तीसरा है लिबर्टी, लिबर्टी को कोड किया गया है 422182 4364 050। तो स्लेवरी को कैसे कोड करेंगे। ए है 26222436384450। बी है 222624 3836540। सी है 222426 426 363840 363850। डी है नन, इनमें से कोई नहीं। अगला है परमिट को
VVLN OG, तो उसी भाषा में इनर्शिया को कैसे कोड करोगे? ऑप्शन है XY OH BCU, OM YI ZRU, C है OH YX ZCU, D है XOY HC ZU। पांचवा है हार्वेस्ट को लिखा जा रहा है 22, 21, 7, 24, 20, 3, 10, 20, 3, 10। फार्मर को कैसे लिखोगे? 19, 7, 15, 20, 3, 7, 20, 7, 15, 20, 3, 8। बीस 7, 14, 21, 3, 8। डी है 19, 7, 15, 19, 3, 8। एक और एन को 28 से कोड किया गया है, ओ आर ई को 76, तो पी ए एल ई को कैसे कोड करेंगे? पी ए एल ई को किस प्रकार कोड करोगे? 68, 72, 76, 19। चलिए इतना करके लाइए, फिर कल पढ़ते हैं। और भी अपने किताब से और भी क्वेश्चन भेजिए, मैं कुछ किताबें का पीडीएफ भेजा हूँ ग्रुप में, और भी भेज दूंगा। इतना पहले करके लाइए।
ठीक है, इतना क्वेश्चन करके आइए, फिर आगे कल से करते हैं। ठीक है, चलिए बाय बाय, गुड नाइट सभी को। गुड नाइट सर सर।